Hello students, lecture number 12, class first year, some basic concept of chemistry. In previous lectures, already I taught you mole concept, how to calculate the number of mole, how to calculate the number of particles, ions, atom, molecules, electron, etc. in a given sample of substances. So again I am going to tell the formula and after these questions. Look here, number of mole n equal W by M, where n is the number of mole, W is the mass of substance in gram, M is the molar mass. One more formula I told you, n equal n into Na, n equal W by M into 6.023 into 10 to power 23. These both formula are very important for calculation of number of mole or number of particles. N number of particles है, n is the number of particles. अब particles कुछ भी हो सकता है, एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, etc. एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है. स्मॉल w मास ऑफ सबस्टेंस इन ए ग्राम, किसमें बच्चों ग्राम मिलेंगे. स्मॉल m मोलर मास ऑफ सबस्टेंस, जैसे अगर सबस्टेंस वाटर है तो वाटर का मोलर मास 18, अगर CO2 है मोलर मास 44 निकालेंगे तो वो वैल्यू पुट करेंगे और इन दो फार्मूले का यूज करके हम क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें. अब कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखें. 1.8 मिलीग्राम ऑफ H2O, 1.8 मिलीग्राम ऑफ H2O contain total number of atoms. ये क्वेश्चन छोटा सा है, यानी कह सकते हैं 1.8 मिलीग्राम अगर H2O है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा. क्लियर है? क्वेश्चन रेमेडली लिखा हूं लेकिन आपको समझना है. तो सबसे पहले यहां पर 1.8 मिलीग्राम गिवे, 1.8 मिलीग्राम, और ये मिलीग्राम में मास है, मास को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. तो चलिए देखें. सबसे पहले आपको बता दें W इक्वल 1.8 मिलीग्राम. यू नो 1 ग्राम इक्वल 1000 मिलीग्राम. तो 1 मिलीग्राम में कितना हो जाएगा 1/1000 या 1 इंटू 10 टू पावर -3 ग्राम. सो इसको भी बदलेंगे तो 1.8 इंटू मल्टीप्लाई कर दे 10 टू पावर -3 ग्राम, ग्राम में कन्वर्ट हो गया. मोलर मास ऑफ वाटर का मोलर मास आपका 18 ग्राम. समझ रहे हैं कैसे? 2 हाइड्रोजन का और 16 आपका क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का. अब सबसे पहले हम 1.8 मिलीग्राम में हम H2O की संख्या निकालेंगे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा टोटल नंबर ऑफ एटम. तो सबसे पहले 1 मॉलिक्यूल H2O में कितने एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का, तो 3 एटम्स हुआ. तो टोटल निकाल कर 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो चलिए देखें टोटल नंबर ऑफ H2O molecules in 1.8 milligram. It is represented by capital N equal small w by m into 6.023 10 to power 23. तो चले W कितना ग्राम 1.8 इंटू 10 टू पावर -3, 6.023 10 टू पावर 23 और अपान मोलर मास 18, गिवन ऑलरेडी 18. अब सॉल्व करें. अगर इसको डिवाइड करें तो हाउ मेनी टाइम्स इट विल कैंसिल 10 टाइम्स. ये -3 10 ऊपर जाएगा तो 1 माइनस और ऐड हो जाएगा, यानी टोटल -4 सब्ट्रैक्ट कर दें. 6.023 इंटू 10 टू पावर 3 घटेगा तो 20 होगा.
और एक डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 19, यानी टोटल नंबर ऑफ H2O आपका कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा। तो चलिए पहले आप स्क्रीनशॉट लें। देखें, हमें पता है वी नो दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 3 एटम, 2 हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, 3 एटम्स। कौन कौन ब्रैकेट में 2 हाइड्रोजन एटम और +1 ऑक्सीजन एटम। तो टोटल कितना हो गया बच्चों 3 हो गया। सो इतने मॉलिक्यूल्स में 6.023 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻19। सो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 6 जा 18 इंटू 10⁻19 या 1.806 नियरली 10⁻20 एटम्स। तो टोटल एटम्स नंबर आपका होगा 1.806 इंटू 10⁻20 एटम्स। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताएंगे जो आपको समझना है, सीखना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ईच एटम इन 1.8 इंटू 10⁻⁻10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन में कार्बन का 12, H का 1, O का 16 एटॉमिक मास दे दिया है। अब हमें टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम, यहाँ टाइप भी लिख दे बेटर होगा, ईच टाइप ऑफ एटम। इसका मतलब ईच टाइप ऑफ एटम मतलब ग्लूकोज में जितने तरह के एटम्स हैं, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो बताइए इसमें कितने तरह के एटम्स हैं? 3 तरह के, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हैविंग 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट या 3 टाइप्स ऑफ एटम्स। कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हमें को इनकी संख्या निकालना है, एक एक की संख्या बताना, इतने ग्राम में कितना होगा। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स निकाल लें। हमें पता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। तो जो आएगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए देखें टोटल नंबर ऑफ ग्लूकोज इन 1.8 इंटू 10⁻⁻10 n इक्वल W/m इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ये फार्मूला आप जानते हैं। W मीन्स अमाउंट, कितना ग्राम 1.8 इंटू 10⁻⁻10। m इस मोलर मास। तो चले देखें ग्लूकोज का मोलर मास, आप ये सबको बता दिए हम। देखें कार्बन 6 गुणे कार्बन का कितना हो गया 12, 6 इंटू 12, हाइड्रोजन 12 इंटू 1, एक हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 6 इंटू 16, ऑक्सीजन का 16 होगा। अब इसको जोड़िए 12 6 जा 72 एंड 12 आपका हो गया 84 एंड 16 96, यानी 180 आएगा। तो चलिए 180 यहाँ रख दिया गया m का, और इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अब इसको डिवाइड करें
तो डिवाइड करेंगे तो कितने बार कटेगा बच्चों? 100 टाइम्स। 100 टाइम्स इट विल कैंसिल। 100 का मतलब 10 टू पावर 2, 10 टू पावर माइनस 10 है, इसको सब्ट्रैक्ट करिए 6.023, 10 टू पावर 13 हो गया, और अपन 100 डिवाइड करेंगे तो आपका 2 पावर और कम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 11। इतने मॉलिक्यूल्स आपके ग्लूकोज का होगा, लेकिन आपको एटम्स का नंबर आइडेंटिफाई करना है। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लें क्वेश्चन का और इसका भी। ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट प्रॉपरली। ओके, लुक है। अब देखें, अब यहां कहेंगे हम वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज contains 6 कार्बन एटम, सी मीन्स कार्बन, समझेंगे, 12 हाइड्रोजन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम्स एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स। इतना समझ रहे हैं बच्चों? समझे हैं? तो चले देखिए इतने में कितना हो जाएगा तब? 6.023 इंटू 10 टू पावर 11 मॉलिक्यूल्स में कितना होगा? तो सब मल्टीप्लाई करना है, तो एक एक करके निकालना है। तो देखें फॉर इसमें फॉर हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आपका ये वैल्यू रखिए 6.023 इंटू 10 टू पावर 11 इंटू हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल में कितना है? 12। कितने में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करके आप आंसर सॉल्व करेंगे। अब मल्टीप्लाई करके देखिए यहाँ 12 है, अब 12 मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करिए, देखिए 12 3 जा 36 का 6, 24 और 3 आपका हो गया 24, 27, ये आपका 02 हो जाएगा और 72 हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर, या 72.27 नियरली 10 टू पावर 11 एटम्स हो जाएगा। इसको 7.2 कर लीजिए, सबसे अच्छा है। तो एक पावर और क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, यानी कितना है? 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 7.227 नियरली इतना हाइड्रोजन एटम्स होगा। इसी तरह नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ कार्बन सब निकल जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम देखिए कार्बन का नंबर कितना है? 6, तो 6 इंटू उसी से मल्टीप्लाई कर दो, यह आपका 10 टू पावर 11। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 6 2 12, 12 1 13, 0 1 6 36 इंटू 10 टू पावर 11 या 3.61338 इंटू 10 टू पावर 12 एटम्स हो गया। इसी तरह नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन वही आएगा जो कार्बन का है, क्योंकि कार्बन भी 6 है तो ऑक्सीजन भी 6 है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी आपका कार्बन के इक्वल होगा, सो मल्टीप्लाई कर लें, ये भी आपका वही होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ये भी आपका आंसर 138 इंटू 10 टू पावर 12 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह अगर हम 1.18 इंटू 10 टू पावर -10 ग्राम ग्लूकोज लेंगे तो हाइड्रोजन का नंबर यह होगा, आपका कार्बन का यह होगा और ऑक्सीजन का यह होगा। तो सिमिलरली अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आप सिंपली कर सकते हो। तो फर्स्टली यू कैन टेक स्क्रीनशॉट प्रॉपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन देखें, अभी और भी तरह के क्वेश्चन से गैसेस स्टेट में भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले इसको क्लियर समझ लें आप लोग, तब बताएंगे आपको और क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव्स
greater number of molecules पहला 22 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस या 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस या 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, इन दोनों में से बताना है। दूसरा आपका 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और या 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इजी है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें आपको बताना है यह और यह दोनों में किसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा, चाहे इसमें आपको बताना है इन दोनों में, यानी दो क्वेश्चंस है। तो चलिए कैसे सॉल्व होगा। तो पहला देखें, सबसे पहला लिखा है 2 ग्राम, तो हम निकालेंगे। जिसमें नंबर ऑफ मोल ज्यादा आएगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि एक मोल में वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। 1 मोल इक्वल 6.023 इंटू 10⁻23। अगर हाइड्रोजन का 1 मोल है और नाइट्रोजन का 5 मोल मान लिया गया, तो नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन का ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होगा, तो उससे हम कंपेयर करेंगे। तो चलिए देखें, 2 ग्राम पहला काम, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस या 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। आपको बता दें N इक्वल W/M होता है। W/M या डायरेक्ट एक तरीका वो भी है तुरंत बताने का, नहीं तो आप सॉल्व करें। चलिए N इक्वल W/M इंटू Na, और इसके लिए भी हम यूज करेंगे N इक्वल W/M इंटू Na। अब देखें W कितना ग्राम दिया, 2, और हाइड्रोजन का मोलर मास, इसका मोलर मास भी 2 होगा क्योंकि हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का आपका मोलर मास कितना हो जाएगा, 2, तो 2 ये रख दीजिए इंटू Na, ये पूरा कैंसिल आउट, सो Na आ गया। यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज द Na मीन्स 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन के लिए देखा जाए N इक्वल 2/1 नाइट्रोजन का 14 होता है, आप पढ़े भी हो। तो 2 नाइट्रोजन कितना जगह, N2 का कितना जगह बच्चों, मोलर मास 28 इंटू Na, 14 टाइम्स कटेगा, यानी Na/14। अब देखें Na का अगर वैल्यू रख भी देंगे अपॉन 14, तो यह वैल्यू ग्रेटर है, यह वैल्यू क्या है, स्मॉलर है। सो आपका पहले केस में हाइड्रोजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्रेटर होगा, नाइट्रोजन में क्या होगा, कम होगा। सिंपल तरीका है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। इसी तरह सेकंड वाले को भी करना है, तो पहले आप स्क्रीनशॉट लें। सेकंड भी सिमिलरली वी कैन डू, नो प्रॉब्लम इज देयर। देखें 4.4 ग्राम ऑफ CO2, N इक्वल W/M इंटू Na, तो 4.4 और CO2 का मोलर मास, CO2 देखिए कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 यानी 32, इट मीन्स 44 ग्राम। सो 44 इंटू Na, 10 टाइम्स विल बी कैंसिल, Na/10, या यहाँ 1 होता है 0.1 इंटू Na लिख सकते हैं, आप कोर्स लिख सकते हैं, सॉरी N हो गया। इसको वैल्यू भी पुट कर सकते हैं Na का वैल्यू, इसमें W/M इंटू Na, W ग्राम 1.7 ग्राम, मोलर मास ऑफ अमोनिया N का 14, H का 3 N 17 इंटू Na, ये भी कितना कटेगा 10 टाइम्स, यानी ये भी आपका 0.1 Na, यानी दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल है। देखिए 0.1 Na 0.1 Na, तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल है। सो इन दोनों को किसी में ना ज़्यादा होगा ना कम, इसलिए इसके बीच में क्या लगाएंगे, इक्वल। यानी 4.4 ग्राम ऑफ CO2 गैस इक्वल टू 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस, इट मीन्स बोथ हैविंग द
equal number of molecules. Equal number of molecules. Clear, students? Okay, please take a screenshot.